गुड इवनिंग मित्रों। आज के क्लास में हम बात करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी कार्बन एटम, जिसे हिंदी में कहते हैं प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ कार्बन परमाणु। प्राइमरी को हम 1 डिग्री कार्बन, प्राइमरी कार्बन को हम 1 डिग्री भी कहेंगे, सेकेंडरी को हम 2 डिग्री भी कहते हैं और टर्शियरी को हम 3 डिग्री भी कहते हैं, 3 डिग्री, और इसको हम 4th डिग्री भी कहते हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग ये प्राइमरी कार्बन एटम क्या होता है। प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन एटम, तो प्राइमरी कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन, ऐसा कार्बन जो केवल एक कार्बन से जुड़ा होता है, ऐसा कार्बन जो केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसको हम प्राथमिक कार्बन यानी प्राइमरी कार्बन कहते हैं। जैसे यहां पर हम ऐसे लिखते हैं CH3 H H H। तो ये जो कार्बन है यह 1 डिग्री कार्बन एटम है, 1 डिग्री कार्बन एटम है, क्योंकि इस कार्बन का संबंध केवल एक कार्बन से है। जब किसी कार्बन परमाणु का संबंध एक कार्बन से होता है तो उसको हम 1 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। उसी प्रकार सेकेंडरी होता है 2 डिग्री, सेकेंडरी कार्बन एटम। सेकेंडरी कार्बन एटम का मतलब होता है कि ऐसा कार्बन जो अन्य दो कार्बन से जुड़ा होता है। देखिए ये कार्बन है, इसको दो अन्य कार्बन से ऐसे जोड़ दिए, तो ये जो कार्बन है 2 डिग्री है यह, लेकिन ये दोनों 1 डिग्री कार्बन एटम होंगे क्योंकि इसका संबंध केवल एक ही कार्बन से है और इसका भी संबंध केवल एक ही कार्बन से। तो ये 1 डिग्री कार्बन एटम है, लेकिन यह 2 डिग्री कार्बन एटम है क्योंकि इसका संबंध जो है दो कार्बन से है। तो ऐसा कार्बन जिसका संबंध दो कार्बन एटम से यानी कि जो है दो कार्बन एटम से जो जुड़ा होता है उस कार्बन को क्या कहेंगे, 2 डिग्री कार्बन एटम। या ऐसे CH3 लिख देंगे, CH3, और इधर लिख दिए H। कार्बन का बैलेंस 4 होता है तो ऐसे जोड़ दिए। तो यह कार्बन 2 डिग्री कार्बन एटम है, यह कार्बन 2 डिग्री कार्बन एटम है क्योंकि इस कार्बन का जो संबंध है दो अन्य कार्बन से है। उसके बाद आते हैं टर्शियरी, टर्शियरी कार्बन एटम। तो ऐसा कार्बन एटम जिसका संबंध अन्य 3 कार्बन एटम से होता है, ऐसा कार्बन जिसका संबंध 3 कार्बन परमाणुओं से होता है। जैसे इस कार्बन, यह 3 को कार्बन परमाणु से जुड़ा है, इसको लिख करते हैं CH3 CH3 और CH3, और यहाँ पर केवल H लिख देते हैं। तो यह जो कार्बन एटम है यह 3 डिग्री कार्बन एटम कहलाएगा, 3 डिग्री कार्बन एटम कहलाएगा क्योंकि इस कार्बन का संबंध 3 अन्य कार्बन के साथ है, तो यह 3 डिग्री कार्बन एटम कहलाएगा। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसा कार्बन जिस पर एक एल्किल समूह होता है उसको 1 डिग्री कार्बन एटम कहेंगे। दो प्रकार से कहेंगे, ऐसा कार्बन जिसका संबंध एक कार्बन से होता है उसको 1 डिग्री कार्बन एटम कहेंगे, या ऐसा कार्बन जिस पर एक एल्किल समूह जुड़ा होता है उसको 1 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। ऐसा कार्बन जिसका संबंध दो अन्य कार्बन के साथ होता है उसको हम क्या कहते हैं, या जो अन्य दो कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है उसको हम 2 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। या ऐसा कार्बन, दूसरे शब्द में कहें कि ऐसा कार्बन जिस पर दो एल्किल समूह पाए जाते हैं उसको 2 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। और ऐसा कार्बन जो अन्य 3 कार्बन के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है उसको हम जो है 3 डिग्री कार्बन एटम कहेंगे। या दूसरे शब्द में कहेंगे ऐसा कार्बन जिस पर 3 एल्किल समूह पाए जाते हैं उसको हम क्या कहेंगे, 3 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। उसके बाद आते हैं क्वाटरनरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन एटम। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें जो है
क्रियात्मक ऐसा क्रियात्मक समूह होता है जो कार्बन परमाणु से जिसमें कार्बन परमाणु पाया जाता है, उसी में जो है क्वाटरनरी कार्बन एटम, यानी क्वाटरनरी कार्बन एटम सभी कार्बनिक कंपाउंड में नहीं पाए जाते हैं। सभी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है क्वाटरनरी नहीं पाए जाते हैं। जैसा कि हम लिखते हैं CH3OH, ये एल्कोहल बन गया। तो यहाँ पर कहेंगे कि यह जो कार्बन है 1 डिग्री कार्बन एटम है, यह 1 डिग्री कार्बन एटम है। अगर इसमें हम खोजते हैं सॉरी यह 3 डिग्री कार्बन एटम है, इसमें हम खोजते हैं कि क्वार्टरली कार्बन एटम कहाँ है, तो इसमें नहीं बन सकता क्योंकि चौथा बॉन्ड OH समूह से जुड़ा होता है। अगर यही OH की जगह पर ऐसा क्रियात्मक समूह लगा दें जिसमें कार्बन पाया जाता है, जैसे COOH कार्बोक्सिलिक समूह लिख दिए, तो अब इसी कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ गया, तो इसको अब क्या कहेंगे हम लोग, 4 डिग्री कार्बन एटम कहेंगे। ऐसा कार्बन जो अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, 4 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं, या 4 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। यह 4 डिग्री कार्बन एटम केवल उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है जिसमें क्रियात्मक समूह जो होता है कार्बन परमाणु का बना होता है। अन्य जो है, जैसे अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि CH3 और Cl, तो यहाँ पर जो है यह कार्बन जो है 3 डिग्री कार्बन एटम है, न कि 4 डिग्री कार्बन एटम है। यह 4 डिग्री कार्बन एटम नहीं है, 3 डिग्री कार्बन एटम है, क्योंकि यहाँ 4 डिग्री कार्बन एटम है ही नहीं, क्योंकि अगला जो समूह है उस पर क्रियात्मक जो समूह जो है वह हैलाइड है, यानी हाइड्रोजन का परमाणु है, तो इसमें कार्बन का एटम है ही नहीं। तो यह कार्बन को 3 कार्बन से जुड़ा है, 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा, न कि 4 डिग्री। तो 4 डिग्री कार्बन उसको ही पाया जाएगा जिसके क्रियात्मक समूह में कार्बन पाया जाए। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो कहा जाएगा कि इसमें बताइए कितने कितने डिग्री के कार्बन है। तो ये जो कार्बन है इसका संबंध केवल एक ही कार्बन से, यह कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, ये 1 डिग्री कार्बन एटम है। इसका पूछा जाए कौन डिग्री कार्बन एटम, तो एक इधर जुड़ा है, एक इधर कार्बन से जुड़ा है, ये 2 डिग्री कार्बन एटम है। इस कार्बन की बात किया जाए यह कौन डिग्री कार्बन एटम है, तो यह 1 2 3 और 4 कार्बन एटम से जुड़ा है। तो यह क्या होगा, 4 डिग्री कार्बन एटम कहलाएगा। यहाँ पर है 4 डिग्री कार्बन एटम। ये देखिए 1 2 3 4, ये भी जो है 4 डिग्री कार्बन, ये भी 4 डिग्री कार्बन एटम है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यह जो इसमें जो कार्बन एटम है यह 1 डिग्री कार्बन एटम है, क्योंकि यह सिंगल कार्बन से जुड़ा है। यह कार्बन एटम 2 डिग्री कार्बन एटम है, क्योंकि यह जो है 2 अन्य कार्बन से जुड़ा है। यह कार्बन 1 डिग्री है, क्योंकि ये कई कार्बन से जुड़ा है। और यह वाला कार्बन जो है अब ये एक ही से जुड़ा है, और ये वाला एक इधर से जुड़ा है, एक इधर कार्बन एटम है, एक यहाँ और एक यहाँ कार्बन एटम से जुड़ा है। यह 3 डिग्री कार्बन एटम होगा। इस कार्बन की बात करें तो एक इधर से और एक इधर से, यानी 3 डिग्री कार्बन एटम है। यह कार्बन की बात करें तो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो वह 1 डिग्री कार्बन एटम है। ऐसे ही हम जो है कितना डिग्री कार्बन है उसकी पहचान कर सकते हैं। तो प्राइमरी कार्बन का मतलब कि ऐसा कार्बन जिसका संबंध केवल एक, यानी कि जो केवल एक कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है उसको 1 डिग्री, और जो 2 कार्बन के साथ सहसंयोजक बनाता है उसको 2 डिग्री, और जो 3 के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है उसको 3 डिग्री, और जो 4 के साथ बनाएगा उसको 4 डिग्री। आज के लिए केवल इतना ही, आगे की वीडियो में देखेंगे आगे टॉपिक पर।